हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी चावल बनाने लग रही थी दूल्हे थे, तो बीच में छोड़ के आ गई हूँ क्योंकि बनानी है चाय मिस्त्री जी के लिए। तो आज मिस्त्री जी आए हैं, पहाड़ी वाले मिस्त्री जी, यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं वो। तो उनके लिए चाय बनाने लग रही थी और बच्चों के लिए साथ साथ दूध गर्म करने लग रही थी। तो तभी गैस ख़त्म होगी, फिर अभी दूसरा सिलेंडर लगाया, तो अभी फिर चलाई है गैस, अब बन जाएगी तो इनको दे देती हूँ। और काम सुबह का इस तरह से करना पड़ा ना, पूरी किचन भरी पड़ी। कुछ सब्जी लेकर के आए थे और कुछ बर्तन वगैरह दूध गए सारे, बस फैला हुआ पड़ा। अभी समेटना शुरू कर देती हूँ, चाय दे करके बाल वगैरह बहा करके फिर लगती हूँ बस अपने काम पे। बच्चों का तो हो ही गया था सुबह ही, और ये कपड़े के लिए मशीन भी लगाई हुई है। एक बारी के धुल के है, एक बारी के पड़े और लाइट चली गई है, तो फैला रहा था, फैलना पड़ा। समेटना शुरू करती हूँ बस अभी। सबसे पहले दे देती हूँ मिस्त्री जी को चाय, क्योंकि चाय में भी ठंडा लग रहा है और दूध में भी उबाल आने वाला है बस। जरा सा पड़ा है तो इसलिए वहां पर तो नहीं कर पाई, तो अंदर ही मैं बाल्टी भर के ले आई थी। तो बाल्टी भर के मैंने यहाँ पे रख ली थी अंदर पहले से ही इसमें सिंक में, और फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है ना टंकी में से, तो वो चलता रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बर्तन धुल पाई। नहीं तो बहुत टाइम लगता है इतना बर्तन धुल, मतलब साफ करने में नहीं लग रहा जितना धुलने में लग जाता है, क्योंकि पानी कम आता है ना, इसलिए तो बाहर तो नहीं कर सकती थी, इसलिए यहाँ पे बाल्टी भर के रख ली थी ये बड़े वाली। और ऊपर से चल रहा था, ये नहीं है एक बाल्टी में धुल दिए हैं, चल तो रहा था इतना तक के ये भी ऊपर टंकी का भी थोड़ा थोड़ा आता है, वो चल रहा था। तो यहाँ पर बर्तन जो है कर दिया है साफ, पानी सूख जाएगा तो रैंक में लगा दूँगी। और ये यहीं पे किया है क्योंकि बाहर ना आपको दिखा दूँ काम फैलना पड़ा है बिल्कुल। ये देखो पूरे घर पे भी लगेगी, इधर वाली खिड़की में भी है वहाँ पर, और इधर भी लगेगी बाहर की साइड भी। तो आज सारा जो है ये वाला काम होगा लकड़ी वाला, मतलब जाली वाला। तो सबसे पहले उधर वाले कमरे की जो बाहर वाली खिड़की है उसमें लगा दे रहे हैं, और मैं आपको दिखा दूँगी जैसे भी लगाएगी देख। तो इतना तक कि किचन वाली खिड़की का करेंगे ना, या इतना तक मैं यहाँ से किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, और ये कर देंगे तो फिर बना लूँगी बाद में खाना। और अभी नाश्ते में बनाए थे दाल के पराठे, दाल रखी हुई थी तो दाल के पराठे बना देते, और बच्चों को सुबह आलू के पराठे बना कर दे देते। और सबके लिए बनाए हैं दाल के पराठे। और ये मम्मी और पापा जी। आप बोलो क्या आवाज़ें आ रही है, तो वही काम हो रहा है तो आवाज़ तो होगी यहाँ पे टुक टुक की। तो मम्मी और पापा जी गए हुए हैं, आज उन्हें कहीं पे जाना था तो वे सुबह ही निकल गए थे। और अभी बस ये कर देती हूँ यहाँ पे मैं। कर दे रही हुई यहाँ पर गैस साफ में और स्लेट। तो टाइल्स पे भी जो भी जैसे दाल वगैरह बनाते हुए छींटे वगैरह से लग जाते हैं ना, सिट्टी लगती है बारी दिन, तो वो भी सब जिस दिन भी लग जाता है सब साफ कर देती हूँ साथ के साथ ही, नहीं तो फिर गंदा सा लगता है। और पूरे स्लेट पे ये भी जो है टाइल्स वाले मिस्त्री जी तो नहीं आए हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रखी है। अभी जब लाइट आ जाती है तभी आते हैं काम करने के लिए। और अभी बाहर तो कुछ कर नहीं सकती काम, अभी फैला रहा पड़ा है, फैला सा है सही। लाइट आई नहीं, कपड़े बीच में पड़े हैं उधर। और मैं सोच रही हूँ सारे कमरों की डस्टिंग कर लूँ अभी और झाड़ू लगा दूँ। वैसे बाहर तो नहीं लगेगी, जितनों में लग सकती है उधर की साइड भी नहीं लग सकती क्योंकि उधर में काम कर रहे हैं। जोन जोन से मैं लगा सकती हूँ उसमें लगा देती हूँ झाड़ू और डस्टिंग कर देती हूँ। फिर देखती हूँ बाहर तो जैसे भी होगा। लगी है उस वाली खिड़की में बाहर की साइड, जो अंदर की साइड लगी हुई थी ना पहले से, वो उतार दी है। मैं पड़ी है वहाँ पर उतरी हुई, तो मैं उतार करके अब बाहर की साइड लगा दिया डबल वाली जाली, जैसे कि ये गेट में लगी है डबल वाली, बारीक वाली भी और बड़े मतलब चौड़े वाली भी, दोनों ही उस पर भी लगा दिया ऐसे ही। और ये उतार रहा है सारों में से जो पहले से लगी हुई है थी, क्योंकि ये टूट भी रही, बुद्धी सी भी हो रही, बेकार हो रखी है। तो इसलिए सारे में जितनी भी खिड़कियाँ हैं हमारे यहाँ पर सारों की चेंज करवा रहे हैं। तो अभी एक पर लगा दिया मिस्त्री जी ने, बाकी अभी इधर लगाएंगे किचन वाली पे, और बाहर वाली भी है जो छज्जे पे सारियों पे ही लगेंगी। यहाँ पर ये पर्दे वगैरह सही कर दूंगी। और बच्चों के शूज वगैरह रखे हुए थे सिवाय के, वे रख दिए इधर की साइड उठा करके, फिर उनको दूसरे कमरे में रख दूंगी। तो यहाँ पर ये सोफे के कवर वगैरह झाड़ करके अच्छे से बिछा दे रही हूँ। और बेडशीट भी, बच्चे खेलते हैं ना तो ऐसे ही कर देते हैं इकट्ठा सा, जब बैठते हैं अपने आप भी बैठो तब भी। ये जालियाँ ना देखो फ्रेम में लगा करके लगाई हुई थी, तो ये ना टूट गई, देखो कैसे टूट रही है और बुद्धी हो रही है। तो इसलिए इनको चेंज करा रहे हैं यहाँ पे। और इनमें को हवा भी नहीं जाती थी, बिल्कुल बारीक है थी ये, तो इसलिए यहाँ पे ये चेंज करवा रहे हैं।
बच्चों को तो नाम ही होता है कि बच्चों ने इकट्ठा कर दिया, लेकिन जब हम भी बैठते हैं तब भी इकट्ठा हो ही जाता है। ये नहीं है कि भाई बच्चे ही करते हैं, हमारे से कोई नहीं होता, नहीं कुछ भी इकट्ठा बेड शीट या सोफे के कवर कुछ भी हमारे बैठने से नहीं होता, ये तो होता नहीं है। बच्चों से भी होता है और हमारे से भी होता है, पर ये होता है कि बच्चों का नाम ले दिया जाता है कि बच्चों ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया, और मैं किसी को भी अपना नहीं दिखा सारे सकता कमरों में है। मैंने लगा दिया है झाड़ू, इधर भी बेडशीट वगैरह झाड़ करके सब कुछ कर दिया है सेट सारे कमरों में। और पोछे का तो आज पता नहीं, और बाहर की साइड भी अभी कुछ पता नहीं, अभी भी मिस्त्री जी लगे हुए हैं बाहर, करेंगे काम। आज तो पूरा दिन ही लग जाएगा इनका, हो ही पाएगा कि नहीं। अभी लाइट आई है तो मैंने मशीन चला दिया है। इतने तक के मैं ये काट लेती हूँ अरवी, तो अरवी बनाऊंगी तो इतने तक अरवी छील लेती हूँ। और इतने तक के जो है किचन वाली कर रहे हैं ठीक, किचन का काम खत्म हो जाएगा इनका, तो फिर मैं आराम से कपड़े धुल के फिर खाना बनाऊंगी। हर मिस्त्री जी लगे हुए थे तो मैं बाहर तो बैठ करके नहीं छील सकती थी खाट पर के, तो इसलिए मैं यहाँ पर अंदर ही आ गई थी। और मैंने पेपर नीचे बिछा लिया है क्योंकि फिर मिट्टी सी निकलती रहती है ना, इसलिए। और पेपर पे छिलके डाल दे रही थी। अब बीच में ना मशीन की छत भी खत्म हो गई थी, वो भर के आई हूँ और फिर इसे छीलने लगी थी ये अरवी। और अरवी छीलते हुए ना बहुत ही ज़्यादा खुजली सी होती रहती है हाथों में, तो इसके बाद आ गई थी मैं ये बाहर, ये मतलब कपड़े धुल के थे इनको निकालने के लिए। और आपको बता दूं मिस्त्री जी का काम ना ये ना मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा दिन हो गया अटका पड़ा था तो इसलिए मतलब 1 महीने से बोले आ जाएंगे, तो अब जा करके आए, तब जा करके आज ये काम शुरू हुआ। यहाँ पे 1-2 दिन का ही काम है, ज़्यादा नहीं है नहीं। तो ऐसे ही होता है मिस्त्री जी का, ऐसे ही करते रहते हैं कि कल आएंगे परसों आएंगे तरसों आएंगे, ऐसे करते करते कई दिन निकाल लेते हैं। अब जा करके ये मतलब यहाँ से जो लकड़ी वाले मिस्त्री जी है उनका काम खत्म होगा घर पे, तभी जा करके हम कलर कराएंगे। क्योंकि फिर जब पूरा काम हो जाता है तभी कराया जाता है कलर भी। आपके कमेंट भी आए रहते हैं कि कलर कब कराओगे, तो कलर जब ये है कि हमारा बिल्कुल काम कंप्लीट हो जाएगा ना ये, तो तभी कराएंगे, नहीं तो कलर वालों को भी बोला हुआ है। तो जब भी आएंगे तो आपको दिखा दिए जाएंगे। तो ये दूध ना मेरे ना रात जमाना नहीं याद रहा, जब मैं जमाऊँ तो इस टाइम पे गर्म हो रखा था, उसके बाद मेरे जमाना याद नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा आज लेट ही बुला रहा है। क्योंकि फिर सुबह के टाइम इसको ये देखा कि रई लगानी है तो ये जम नहीं रहा था। फिर जब इसको जमाया फिर जा करके दोपहर तक जमा था, फिर ये लस्सी बनने के लिए मैंने रख दी थी और बर्फ डाल करके ठंडा पानी डाल करके तब जा करके ये आता है। इसके बाद लगा दिया था यहाँ पे। खाना बनाने में भी काफ़ी लेट हो गया है, 12 बजने वाले हैं। और ये इधर किचन का काम होगा था मिस्त्री जी का, तो अब मैंने जा करके किचन में रई लगाई है क्योंकि आज सुबह दूध नहीं जमा था, और इसलिए जब दोपहर को ही लगाई है। और ये देखिए देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है अब ये खिड़की यहाँ पर, नहीं तो पहले यही लग रही थी बेकार सी, इधर वाली भी और इधर वाली भी। जो इधर किचन में अंदर वाली खिड़की में लगेगी ना, वहाँ पे जब बर्तन रखे हैं उसके ऊपर, तो वो बाहर की साइड लगेगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई अब किचन का काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। और अभी मौसम भी बारिश से हो रहा, देखते हो कैसा लगता है। कपड़े तो मैं छत पर फैला आई थी, और अभी मिस्त्री जी तो कर ही रहे, उनको तो पड़ा ही है। यहाँ पे सामान अभी बाज़ार में और दुकान से सामान लेने के लिए गए हुए हैं। और उधर कपड़े भी इसलिए जल्दी निकाल लेते, धुल गए थे। मैंने कहा उधर जो गेट के ऊपर है ना ये इनमें जाली लगेगी, तो वहाँ पे सीढ़ी से लेकर रखी थी। और अभी वो हटा करके नीचे चले गए पहले सामान लेने के लिए। मेरा काम हो गया था कपड़ों का, अब चाहे जिस टाइम तक करते रहेंगे, नहीं तो फिर काफ़ी लेट हो जाता। और अभी बस मैं भी आटा बना करके सेक देती हूँ रोटी, इतना तक के दूध घुल जाएगा, फिर घी निकाल लेंगी। काम तो जी बस एक के बाद एक खत्म होता है, दूसरा तैयार रहता है। तो आटा बना दिया था मैंने और फिर लगी थी घी निकालने के लिए, क्योंकि ये रहता है कि ये भी हो जाए ये भी हो जाए, एक काम खत्म हो तो दूसरे में लग जाना पड़ता है। सुबह के 5 बजे से उठ करके दोपहर के 1-1:30 बज जाता है, तब जा करके सारा काम खत्म होता है। और यहाँ पर घी मैंने निकाल दिया है और इसके बाद में ये सेकने लगी थी यहाँ पर रोटी, तो रोटी सेक करके रख दूंगी बस सारी, बस अभी तो क्योंकि खाने का भी टाइम हो रखा है। और अभी यहाँ पे खाने वाले भी सब है नहीं, बच्चे नहीं आए नहीं, मम्मी पापा जी नहीं आए थे अभी तक के, गए हुए थे ना, तो बस बना के रख दी थी मैंने। और इसके बाद ये यहाँ से हटी थी ना, जो मैंने जाली दिखाई थी आपको में, तो उनके नीचे ना गंदा सा हो रखा था, तो यहाँ पर मैं सारे को झाड़ू से झाड़ दे रही हूँ, पूरी की पूरी अलमारी ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी खिड़कियाँ ऐसे का मौसम हो रहा है और सामान सारा ऐसे ही पड़ा है बाहर, ये काट से सब सही कर देती हूँ। और उससे पहले आपको दिखा देती हूँ ये खिड़कियाँ लगी है ना, उतरी है, तो यहाँ पे कितना हो रखा है गंदी निकली ना यहाँ से, जो फ्रेम लगे हुए थे जाली वाले, तो उनके नीचे देखो किस तरह हो रखा था, क्योंकि उनको निकाल देते थे
तो फिर मैं लगा नहीं थी क्योंकि मूड़ी थोड़ी सी हो रही थी, निकल फिर दोबारा से लग नहीं पाती थी। जो एक आधी की निकाल रखी थी दोबारा से नहीं लगी फिर। तो ये देखिए इनके नीचे हो रखा, तो इसको मैं सारे को यहाँ पे साफ कर देती हूँ, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। और इसमें कमरे में लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू भी नहीं लगी थी इसमें जब इधर मिस्त्री जी काम कर रहे थे। तो ये सारा यहाँ से साफ कर देते हो। देखो कैसे किनारी सिर बन रही है ना, पानी भी आ जाता है इधर से जब बारिश होती है इधर की। और ये किनारियाँ बन रही, तो इनमें से निकल नहीं पाया ये, क्योंकि यहाँ पे वो लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ था। तो उसको सारे को इसको कर देती हूँ साफ यहाँ से। ये फ्रेम दोबारा से ना अच्छे से एक दो खिड़की के निकाल कर देखे ना, तो दोबारा से अच्छे से फिट नहीं हो पाते थे, इसलिए फिर निकाल लेनी। आज यहाँ से निकले तो यहाँ पे इतनी सारी धूल सी हो रखी है, तो उसको अच्छे से सारे को साफ कर दूंगी। वैसे तो देखती हूँ इसको पानी से साफ करूंगी फिर, नहीं तो आज तो मैं झाड़ू से ही कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी इतना नहीं है और बाहर भी हो रखा है ऐसा ही, तो पानी तो नहीं डलेगा, फिर ही डाल दूंगी। अभी धूल सी साफ कर दी है मैंने यहाँ पे। और ये कूलर और अलमारी लगा दी थी जाली की अच्छे से, और यहाँ पर कपड़े थे ना बेड पर, ये तो मैंने सारे के सारे लगा दिए हैं। और बेडशीट अच्छे से बिछा करके यहाँ पर लगा दूंगी कमरे में झाड़ू। तो यही रहता है कि सेट सा हो जाता है, नहीं तो ऐसा फैलाना सा हो रहता है ना, और बाद में देखा जाता है सारा। तो बाहर भी देखो कैसे हो रखा था पूरा का पूरा, इधर खाट वगैरह इधर सरकाई हुई थी, क्योंकि इधर काम कर रहे थे, तो मैंने सारा ही इधर की साइड में सेट कर दिया है खाट वगैरह सही सी करके। थोड़ा सा ये है कि अभी सामान इधर उधर ही पड़ा हुआ है, बस अब जब कलर होगा तभी सेट होगा सारा सामान, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो झाड़ू लगाते लगाते ही आ गई थी बूंद, तो मैंने ये हारा भी ढक दिया है, और ये मशीन भी, बच्चे भी आ गए थे स्कूल में से। और मेरी बाहर की साइड ना झाड़ू लगा नहीं रह रखी थी, तो यहाँ पर इधर की साइड ही इकट्ठा कर लिया मैंने सारा कूड़ा, लकड़ियाँ से इधर उधर डाल दिए, जो उनसी इधर की साइड रहती मिस्त्री जी की, क्योंकि फिर आकर के मैं फिर से काम करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए। तो सारा ख़त्म हो गया है, मशीन वगैरह सब ढक दी और कूड़ा भी सारा उठा दिया है जितना उठा सकती थी। अभी रह रखा है, लकड़ियाँ पड़ी हैं क्योंकि जो चढ़ाने हैं ना फ्रेम वगैरह जो भी कुछ है। और अभी आई कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ये ना बूंद आनी शुरू हो गई है, तो बच्चे भी आ गए हैं, अपने कपड़े चेंज करने लग रहे हैं। मैं तब तक के कपड़े लेके जाती हूँ नीचे उतार करके। फिर भी बारिश में से उठा करके उधर की साइड रख दिए। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।